दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोचने समझने की जो उनकी शक्ति है वो कहीं चली जाती है। एक दूसरे के प्यार में इतना डूब जाते हैं और ऐसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए राजी हो जाते हैं कि जिसको कोई भी सुनेगा तो बड़ा ही दंग रह जाएगा। ऐसे हुआ एक युवती के साथ में। जो एक युवती एक लड़के से प्यार कर बैठती है और प्यार करने के बाद दोस्तों वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क कभी छुपता नहीं है। और इनके प्यार के साथ भी ऐसा ही होता है कि इनका प्यार छुपता नहीं है। परिवार वालों को जब इन दोनों की मोहब्बत के बारे में, जब इन दोनों के इश्क के बारे में मालूमात लगती है तो परिवार वाले बहुत खफा होते हैं। इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी समझने को राजी नहीं होता। आखिरकार परिजन जो होते हैं उन दोनों को घर से निकलना बंद कर देते हैं। और उसके बाद ये युवती एक ऐसा कदम उठाती है, रात के अंधेरे में अपने इस प्रेमिक से मिलने चली जाती है और उससे मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाती है जो इन दोनों परिवार के लिए बड़ा ही सदमा पहुंचाने वाला काम होता है। दोस्तों क्या हुआ पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चले। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उड़ई की, जहाँ पर एक 24 साल के लड़के से एक 21 साल की लड़की इश्क कर बैठती है, उसको अपना दिल दे बैठती है और दिल इस कदर दे बैठती है कि बगैर उसके कहीं उसको ठिकाना नहीं होता, बगैर उससे बात करे उसको कोई चारा नहीं होता। इन दोनों का इश्क और इन दोनों की मोहब्बत परवान दिन ब दिन चढ़ने लगती है। आखिरकार एक दिन लड़का और लड़की आपस में तय कर लेते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि लड़की भी लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी और लड़का भी इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपते नहीं हैं। और जब इनके परिवार वालों को इनके इश्क के बारे में मालूमात हो लगती है तो दोनों के परिवार वाले बड़े नाराज होते हैं, बड़े ही गुस्सा करते हैं। उसके बाद इनके परिवारजन एक दूसरे को मिलने से मना कर देते हैं और एक दूसरे का घर से निकलना बंद कर देते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर एक फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये रियल लाइफ नहीं बल्कि एक रियल लाइफ में ऐसा हुआ जो मैं अभी आपको इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसे ही लड़का और लड़की का अपने घर से निकलना बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े बेचैन होते हैं। इन दोनों का बातचीत करना भी एकदम हर तरीके से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक दिन मौका देखकर ये लड़की अपने घर से निकल जाती है। रात का समय होता है, तारीख होती है 18 अक्टूबर 2024। 18 अक्टूबर की रात में ये लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। किसी तरह अपने प्रेमी के कमरे तक पहुंचती है, वहां प्रेमी को पाती है। प्रेमी को देखते ही ये लड़की उससे लिपट लिपट कर रोने लगती है, दोनों बेतहाशा रोने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों जब ये लड़का और लड़की आप देखते हैं कि हमारे पास में कोई चारा नहीं है, आपस में बात करते हैं कि हम दोनों के मिलने का कोई चारा नहीं है, तो ये दोनों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ठान लेते हैं और उसी कमरे के अंदर ये दोनों फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। जब 19 अक्टूबर की सुबह लड़की वाले को जब अपनी लड़की घर के अंदर नहीं मिलती है, बड़े परेशान हो जाते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन जब नहीं मालूम लगता है तो उस लड़के के कमरे पर चले जाते हैं और वहाँ लड़के वालों का भी यही हाल होता है कि उनका बेटा सूली पे चढ़ चुका होता है और ये लड़की भी उसके साथ में सूली पर चढ़ चुकी होती है। इस इस तरीके से इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। दोस्तों जैसे ये बात पुलिस में लगती है, पुलिस आती है और उन दोनों की लाश को फांसी के फंदे से उतार कर पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों ये घटना उस क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। इन दोनों ने इश्क के अंदर अपनी जान तो ख़त्म कर दी, लेकिन ज़रा भी अपने परिवार वालों के लिए नहीं सोचा कि इनके जाने के बाद इनके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। वो माँ-बाप जिन्होंने इनको बचपन से पालकर 20-25 साल की उम्र तक पहुँचाया था, उसके बाद इन लोगों ने इतना आत्मघाती कदम उठाते हुए ज़रा भी अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। बहरहाल दोस्तों इस घटना के बाद उन दोनों परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली ऐसी किसी कहानी के साथ।